हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विश्वजीत और आज हम देखने जा रहे हैं फंक्शंस के बारे में। तो एक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में फंक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फंक्शन को यूज़ करके हम अपना कोड बहुत आसान बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं ये फंक्शंस होते क्या है। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक दैट टेक्स सम इनपुट, प्रोसेस द इनपुट एंड जनरेट द आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन एक ब्लॉक है जो कि कुछ तो इनपुट लेता है, उस इनपुट के ऊपर कुछ तो प्रोसेसिंग करता है और हमें बदले में आउटपुट जनरेट करके देता है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि फंक्शंस एक गेहूं पीसने की मशीन है और उस मशीन को हम क्या कर रहे हैं, गेहूं एज एन इनपुट दे रहे हैं। उस गेहूं पे कुछ तो प्रोसेसिंग हो रही है और आउटपुट के बदले में हमें आटा मिल रहा है। तो कुछ इसी तरीके से आप फंक्शन को इमेजिन कर सकते हो। और आगे जाके हम देखते हैं कि ये फंक्शन हम लिखते क्यों है, इसका यूज क्या है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि फंक्शन हम एक बार लिखते हैं और उसे हम बार बार यूज करते हैं, तो इसे ही रीयूजेबिलिटी प्रॉपर्टी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, स्टैटिक वॉइड मेन माय फंक्शन, और ये क्या कर रहा है कि सिंपल से एक लाइन प्रिंट कर रहा है और वॉइड मेन में मैंने इसे कॉल किया है माय फंक्शन नेम से। तो इसे ही फंक्शन कॉलिंग और मेथड कॉलिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 बार इस फंक्शन को कॉल किया है और मैंने इस फंक्शन का लॉजिक सिर्फ एक बार लिखा है। तो यहाँ पर रीयूजेबिलिटी का जो मैं मतलब बताना चाह रहा था, तो आपको समझ आएगा कि हम इसे बार बार यूज आने पर हम क्या कर सकते हैं, इसे कॉल कर सकते हैं। तो देखो इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। देखो रन होने के बाद यहाँ पर प्रिंट हो चुका है कि वेलकम टू एक्सेलरेट कोडिंग, 3 बार प्रिंट हो चुका है। तो हमने 3 बार इसे कॉल किया, इसीलिए ये 3 बार एग्जीक्यूट हो गया। तो ये होता है एक नॉर्मल फंक्शन। आगे जाके देखते हैं हम फंक्शन को इनपुट कैसे देते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा फंक्शन लिया है जो कि चेक कर रहा है कि नंबर प्राइम है या नहीं है, और हमें वो क्या कर रहा है, बता रहा है कि ये नंबर प्राइम है, ये नंबर प्राइम नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे मेन सेक्शन में हमने एक नंबर यूजर से इनपुट लिया और वो नंबर हम अपने इज प्राइम जो फंक्शन लिखा है उसको भेज रहे। तो ये जो नंबर हम उसे भेज रहे उसे ही कहते हैं आर्गुमेंट्स। और जहां पर हमने ये अपना फंक्शन डिक्लेयर किया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड इज प्राइम, और वो जो नंबर यहाँ से हमने भेजा है आर्गुमेंट के थ्रू, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, पैरामीटर्स के थ्रू कैच कर रहा है। मतलब जो इंट नंबर यहाँ पर हमने लिखा है कि हम फंक्शन को बता रहे हैं कि इंट डेटा टाइप का जो नंबर है वो यहाँ पर क्या करो, कैच करो। तो इसे ही कहते हैं पैरामीटर्स। तो देखो यहाँ पर नंबर अपना एंटर होने के बाद वो क्या करेगा, हमारे फंक्शन के ब्लॉक में एंटर हो जाएगा और उस पे कुछ तो प्रोसेस होगी, जो भी हमने ये लॉजिक लिखा है उसके ऊपर एक प्रोसेस होने के बाद हमें एक आउटपुट जनरेट होगा। तो देखो प्राइम नंबर होते क्या है कि उसे एक से और उसी नंबर से क्या होता है, डिवाइड पूरा किया जा सकता है। अगर 2 से लेके उस नंबर के कम तक अगर उसे कोई भी नंबर डिवाइड कर ले तो वो नंबर प्राइम नहीं है। बस यही है सिंपल, यही लॉजिक हमने कोड के जरिए यहाँ पर लिखा है कि फॉर लूप हम 2 से लेके उस नंबर के एक कम नंबर तक चला रहे और उसे आई से डिवाइड करके देख रहे, अगर पूरा डिवाइड हो गया तो हम क्या करें, नंबर इज नॉट प्राइम। अगर पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो हम क्या करें कि नंबर इज प्राइम। तो देखो इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। देखो रन करने के बाद ये बोल रहा है एंटर द नंबर। तो हमने यहाँ पर एक नंबर एंटर किया 5। तो देखो ये बोल रहा है नंबर इज प्राइम। अब एक और बार हम इसे रन करके देखते हैं। अब लेते हैं 13। अभी भी उसने क्या किया, नंबर इज प्राइम। अब हम नॉन प्राइम नंबर एक लेके देखते हैं, जैसे कि 8। देखो नंबर इज नॉट प्राइम। तो ये ठीक से चल रहा है और हमने अच्छे से ये एक फंक्शन प्राइम लिखा है जो कि वर्क हो रहा है, जिसमें कि अब हम एक ड्राई रन करके देखते हैं इनपुट का। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया, नंबर यूजर से लिया, हाँ एक
मान लो 8 लिया, तो 8 नंबर हम क्या किया, यहाँ पर नंबर के थ्रू एक फंक्शन को भेज दिया, इसे हम आर्गुमेंट कहते हैं। तो 8 नंबर यहाँ पर इस प्राइम को भेज दिया। भेज देने के बाद यहाँ पर वो पैरामीटर्स में नंबर आ गया। अंदर आने के बाद उसने क्या किया, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है काउंट 0, जो कि हमारा काउंट चेक कर रहा है। फिर हमने फॉर लूप लिखा है जो आई 2 से लेकर एक नंबर के छोटे तक जा रहा है और हम उसको प्लस प्लस करें। फिर अंदर आने के बाद वो नंबर को हमने आई से डिवाइड करके देखा कि पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो अंदर जाओ और काउंट को बढ़ाओ। काउंट बढ़ने के बाद प्रिंट कर दो कि नंबर प्राइम नहीं है और ब्रेक कर जाओ, मतलब बाहर आ जाओ। बाहर आने के बाद वो यहाँ पर चेक करेगा कि नंबर इज मतलब जो हमारा काउंट है वो इज इक्वल टू 0 है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि नंबर का काउंट बढ़ गया, जो काउंट है वो 1 हो गया 0 से लेके। तो यहाँ पर इस ब्लॉक में वो एंटर ही नहीं करेगा और सिर्फ 8 इनपुट के लिए ये क्या प्रिंट कर देगा कि नंबर इज नॉट प्राइम। तो ये प्राइम नंबर का लॉजिक है, ये सिंपल लॉजिक है। तो ये हुए फंक्शंस इनपुट कैसे लेते हैं और उस पर प्रोसेस करके आउटपुट कैसे जनरेट होता है। अब हम देखते हैं कि फंक्शन में हमें कुछ तो रिटर्न करनी हो वैल्यू, तो वो हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने एक सिंपल फंक्शन लिया है सम ऑफ इवन, जो कि हम एक यूजर से इनपुट लेंगे नंबर और उस नंबर तक वो क्या कर देगा, जितने भी इवन नंबर से उनकी एडिशन करके हमें रिटर्न कर देगा। तो देखो जो पिछला प्रोग्राम है उसमें हमने क्या किया है कि सिर्फ हम इनपुट भेज रहे और हमें आउटपुट वही प्रिंट करके दे रहा है फंक्शन। इसमें हम कोई रिटर्न वैल्यू नहीं ले रहे और इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न वैल्यू ले रहे। जो भी यहाँ पर सम आएगा इसका इवन नंबर का, वो रिटर्न क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे। तो यहाँ पर मेन सेक्शन में हमने यूजर के थ्रू इंटीजर क्या किया, स्कैन किया। स्कैन करने के बाद हमने वो फंक्शन को यहाँ से सेंड किया आर्गुमेंट के थ्रू। तो देखो यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर मैंने इंट रिजल्ट लिखा हुआ है। तो ये रिजल्ट वेरिएबल क्या कर रहा है कि जो भी ये फंक्शन हमारा ये सम ऑफ इवन का फंक्शन है, जो भी हमें वैल्यू रिटर्न करने वाला है वो रिटर्न वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट में स्टोर करने वाले। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमने सिर्फ क्या किया है, इस प्राइम में नंबर क्या किया है, जो भी फंक्शन है सिर्फ कॉल किया है, इसे स्टोर नहीं किया, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था। इसकी वजह से हमने इसे स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर हम एक नंबर जो रिटर्न करने वाले इसे स्टोर करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर रिजल्ट वेरिएबल लिया है और आगे जाके उस रिजल्ट वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो यही बेसिकली एक प्रोग्राम है, इसे हम रन करके देखते हैं रिटर्न फंक्शंस का। देखो रन करने के बाद यहाँ पर आया एंटर द नंबर, तो हम 6 इनपुट डालते हैं। देखो तो सम ऑफ इवन इज 12। तो देखो 6, 4 और 2 ये क्या हुए, 6 नंबर तक के इवन नंबर हुए और इनकी एडिशन अगर आप कर दो तो ये 12 आ जाएगा। मतलब ये सही से प्रोग्राम अपना चल रहा है। तो इसका लॉजिक क्या लिखा है हमने सम ऑफ इवन का, वो भी सिंपल है। सम लिया है हमने एक वेरिएबल, वो स्टार्ट में 0 रखा है। फिर हमने एक फॉर लूप लिया जो कि 2 से स्टार्ट हो रहा है और उस नंबर तक जा रहा है यूजर के इनपुट तक, और हम उसे 2 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं हर बार, क्योंकि हमें इवन नंबर चाहिए तो हम 2 से इंक्रीमेंट करेंगे ना। 2, 4, 6, 8 ऐसे ऐसे इंक्रीमेंट होता जाएगा और अंदर आने के बाद सम में वो आय क्या होगा, एडिशन उसकी ऐड होती रहेगी। बस इतना ही है सिंपल, और हम अपने सम को रिटर्न कर रहे हैं। तो ये हो गया सम ऑफ इवन का लॉजिक। आप इसे एक और तरीके से भी लिख सकते हो, यहाँ पर मैंने कमेंट करके बताया। एक फॉर लूप ले सकते हो, आई 1 से लेके उस नंबर तक जा सकते हो, आई प्लस प्लस कर सकते हो। फिर अंदर जाके इफ लॉक में आप चेक कर सकते हो कि आई इज मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब आई को अगर 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो ऐसे होने पर वो क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, और उसे अंदर आने पर हम सम में स्टोर कर रहे। तो ये भी आप लिख सकते।
लेकिन ये थोड़ा आसान पड़ेगा, ये कम लाइन में हो गया थोड़ा ये लॉजिक अपना, तो इसलिए हमने ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये हुए फंक्शंस के टाइप्स। तो इसे बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि आगे जाके हम बहुत जगह फंक्शन लिखने वाले हैं, और फंक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऑनवर्ड्स हम बहुत सारे फंक्शंस लिखने होंगे अपने प्रोग्राम में, जो कि रीयूजेबिलिटी का काम करेंगे, और उसे हम यूज करके बहुत जगह उसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।